नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। उधर संसद में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बहस आरंभ हो रही थी और दूसरी तरफ ऑपरेशन महादेव में हमारी सशस्त्र सेनाओं ने सोपोर के पास डाची गांव में पहलगाम के 3 दरिंदों को, 3 आतंकवादियों को वहीं पहुंचा दिया, यानी कि जहन्नुम में, जहां के वो हकदार हैं, यानी कि अबू हमज़ा और मूसा सुलेमानी। कुछ लोग कह रहे हैं सुलेमान उर्फ मूसा, और ये सुलेमान उर्फ मूसा जो है वो ख़ास तौर से स्पेशल फोर्सेस का कमांडो है पाकिस्तान का, और ये पाकिस्तान का कमांडो विशेष रूप से ट्रेन करके पहलगाम में भेजा गया था कि जिससे कि हमारे आसिम मुनीर का जो सपना है उसको पूरा किया जा सके। आसिम मुनीर का सपना था कि हिंदुओं को तो पूरी तरह से ख़त्म कर देना है पूरी दुनिया से। क्यों? क्योंकि उनकी बड़ी किताब यही कहती है। जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं साहब कि पाकिस्तान में ये जर्नैल जो कुछ करते हैं वो उनकी जो सीख है और जो उनकी थियोलॉजी है उससे कुछ अलग है, वो कृपया अपने दिमाग का ऑपरेशन अवश्य कराएं। अब ये एक संयोग है, वैसे तो मुझे संयोग लगता है, लेकिन जो आज विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा आरंभ करके जो एक महान गलती, जिसको मैं कहूँगा ह्यूज ब्लंडर जो की है, उसका यदि कोई 2-4% कहीं किसी के ऊपर इम्पैक्ट होता, हाँ निश्चित रूप से उनकी जो एक कंस्टिट्यूएंसी है भाईजान लोगों की, उसमें ज़रूर उसका इम्पैक्ट होता, क्योंकि उनको तो लगता है कि भाई अगर किसी ने आतंकवाद किया तो उसमें क्या गलत किया। यहाँ तक कि एक जो एमएलए हैं हमारे तृणमूल कांग्रेस की, वो आज कहती पाई गई कि साहब की टेररिस्ट तो टूरिस्ट को मार ही नहीं सकते, टेररिस्ट तो टूरिस्ट को मार ही नहीं सकते। जो भी कहता है कि टेररिस्ट ने टूरिस्ट को मारा है वो तो बिल्कुल गलत कहता है। यानी वही जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की थ्योरी जो पाकिस्तान कह रहा है, वही हमारे विरोधी पक्ष के लोग भी उसी को पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान में और इनमें अंतर क्या है? डिबेट के आरंभ में जो कुछ हुआ, राजनाथ सिंह जी ने यहाँ तक कहा, सशस्त्र सेनाओं की उन्होंने प्रशंसा की और ऑपोजिशन से कहा कि मैं सशस्त्र सेनाओं की प्रशंसा कर रहा हूँ, इस पर तो मेज़ थपथपा दो, तो भी मेज़ नहीं थपथपाएगी। ये स्पष्ट दिख रहा है कि हमारा ये जो पंचमक्कार क्लास है, जिसमें कि हमारे कुछ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर से जो अपोजिशन पार्टीज़ का शीर्ष नेतृत्व है, वो पूरी तरह से राष्ट्रद्रोही हो चुका है, और उनको लगता है कि राष्ट्रद्रोह से उनको कुछ लाभ मिल जाएगा, यानी कि राष्ट्रद्रोह के लेके आपस में उनमें प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं कि किसी तरह से मैं यदि अधिक राष्ट्रद्रोही होऊंगा तो ये जो भाईजान वाला वोट बैंक है वो मुझको आएगा। वो भाईजान लोगों के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्यों वो राष्ट्रद्रोह के ही समर्थन में खड़े होंगे। हमारे कुछ प्रबुद्ध वर्ग के, तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग के भाईजान लोग आ जाएंगे और वो कहेंगे कि नहीं ये सब गलत कह रहा है, लेकिन बात तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और कल एक अमेरिका के एक जनरल ने कहा भी कि भाई देयर आर नो मॉडरेट्स, क्योंकि दिस इज़ ओनली अ कल्ट ऑफ वायलेंस, जिसका कि घोषित लक्ष्य है कि उन्हें पूरी दुनिया में नॉन मुस्लिम्स को ख़त्म करना है। कोई प्रमाण चाहिए आपको? यदि आप बहुत प्रमाण के उत्सुक हैं तो जो इनकी ट्रेनिंग मैनुअल में एक किताब आती है, उसका नाम है कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, उसको पढ़ के देख लीजिए, उसमें एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। और पाकिस्तान के ही एक रिटायर्ड जनरल ने लिखी हुई है, जो उस समय ब्रिगेडियर था, और उसका फॉरवर्ड जो है वो ज़ियाउल हक ने लिखा हुआ है। ज़ियाउल हक जो न केवल पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, बल्कि बाद में प्रेसिडेंट भी बना। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये अक्लमंदी हमारे विपक्ष को किसने दी कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने के लिए आपके पास कोई मुद्दा है नहीं। एक मुद्दा ये था कि साहब पहलगाम के टेररिस्ट जो हैं वो अभी तक क्यों नहीं ट्रेस हुए, तो वो मुद्दा बहस आरंभ होती है और उसी समय समाप्त हो जाता है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के जो आतंकी हैं वो मार दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी जो उनको गौरव गोगोई से अच्छा कोई व्यक्ति मिला नहीं ये चर्चा आरंभ करने के लिए। और गौरव गोगोई भी क्या कहते हैं
और ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जिसको देख के ये वाकई सर धुनने का मन करता है कि यार ये लोग जो है वो कैसे सांसद बन गए, संसद में चुन के भेजने वाले जो है इनको, वो कितने बड़े मूर्ख होंगे। तब जाके पता किया जाता है तो पता चलता है कि वहाँ भी भाईजान लोगों की ही बहुतायत है और भाईजान लोगों का केवल एक कार्यक्रम है, और वो ये है कि उन्हें किसी तरह से हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना है, मुग़ल शासन वापस लाना। क्योंकि जो हमारे यहाँ 75 साल से पढ़ाया गया कि साहब कि अंग्रेज़ों ने मुग़लों से सत्ता छीनी थी, जो कि झूठ है, और अब जो NCERT की नई पुस्तक आई है उसमें उसको करेक्ट कर दिया गया है कि भाई अंग्रेज़ों ने सत्ता मराठाओं से ली थी और मराठाओं ने मुग़लों को अपना एक तरह से वासल या दास बना के रखा हुआ। गौरव गोगोई ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। वो कहते हैं कि साहब कि ये बताइए कि हाँ हमें पाकिस्तान को मारना था, तो पाकिस्तान को मारने के लिए हमारे जहाज़ जो हैं वो भारत में रह के ही वो स्टैंड ऑफ वेपन्स जिनको बोलते हैं उनका प्रयोग क्यों करते रहे, वो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं गए? समझ रहे हैं ना आप? अब इतनी बड़ी मूर्खता का प्रश्न किया जाए तो इसका उत्तर कोई कैसे देगा? मुझे लगता है निशिकांत दुबे जी का जब जवाब होगा तब इसमें बड़ी अच्छी तरह से इसका उत्तर जा सकेगा। लेकिन ये इस तरह के प्रश्न जो उनका लीड वक्ता है वो पूछ रहा है, जिसने ऑपोजिशन की तरफ से डिबेट ओपन की है, वो ये सवाल पूछ रहा है। इनको तो लगता है कि पार्लियामेंट की डिबेट में जितनी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी है वो सब दे दी जाए जिससे कि चाइना को पता चल सके। उल्टी पुल्टी बातें, या आपने क्यों रोक दिया, सरेंडर कर दिया, वो वही रटा हुआ जिस तरह से वो पगला गया है हमारा प्रेसिडेंट ट्रंप, उसको पगलाया हुआ देख के शौक़ में ये देखने के लिखाने के लिए कि साहब कि देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप हम आपके कितने लॉयल हैं, आप पागल हो गए हैं तो हम भी साथ में पागल हो गए। देश की सुरक्षा संरक्षा, देश की स्वायत्तता, उसका तनिक भी इनको विचार नहीं है। खैर हम कभी इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि चाणक्य ने बहुत पहले कह दिया था कि विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुई संतान कभी देशभक्त हो नहीं सकती, और वो बिल्कुल 100% चरितार्थ हो रहा है। इसलिए हमें और गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो चाणक्य के सिद्धांत हैं उनको क्यों नहीं पूरी तरह से लागू किया जाए। और इसमें वो पूरा जो एलीट है जिसको सत्ता सौंप दी थी अंग्रेज़ों ने जाते जाते कि भाई तुम हमारे लोग हो, ये लो सत्ता हम तुमको दे के जाते हैं, और उनके जो वंश है वो अभी तक लगभग पूरी तरह से सत्ता में था। 2014 के बाद से थोड़ा सा उनकी सत्ता हिली है, तभी आपको ये इम्पैक्ट दिख रहा है। ऊपर से चिदम्बरम जी ने एक और स्टेटमेंट दे दिया आरंभ में ही, डिबेट आरंभ होने के पहले ही चिदम्बरम जी ये कहते हैं कि साहब ये आतंकी जो हैं ये पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। अब उनको अधिक पता है, क्योंकि वो जो भगवा आतंकवाद वाला जो सिद्धांत था, भगवा आतंकवादी जो थ्योरी थी, वो इन्हीं की गढ़ी हुई थी, इन्हीं के युग की बात है। ये और दिग्विजय सिंह इसके फोर फ्रंट में थे, और इन्होंने ऐसा करने के लिए पता नहीं कौन कौन से षड्यंत्र कर डाले, ऐसे ऐसे षड्यंत्र किए कि उनको देखकर पूरी आपकी आत्मा कांप जाती है। जो आपके समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में जो पाकिस्तानी जो सम्मिलित थे उनको छोड़ के पाकिस्तान तक एस्कॉर्ट कर दिया कि जाओ तुम लोग जाओ पाकिस्तान जाओ। और यहाँ पर जो भी केस हुए सिमी द्वारा, ISI द्वारा, जिसके भी द्वारा, उनमें सब में देशभक्तों को फंसाने का काम किया था। ये इन लोगों का इतिहास है। यानी अजमेर ब्लास्ट, मक्का मस्जिद 1 और 2 और आपके मालेगांव, मक्का मस्जिद और मालेगांव 1 और 2, ये चारों केसेस जो हैं ये ऐसे हैं जिसमें पूरी तरह से ISI इत्यादि का हाथ था, और इन लोगों ने उसको चेंज करके हिंदुओं के ऊपर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़कर उनके ऊपर लादने का प्रयास किया। वही काम चिदम्बरम ने आज एक बार फिर से किया। और अभी आप सिंदूर की बहस चल रही है और अभी तो कल तक चलेगी, तो इसमें और कौन कौन से इनके जो हैं वो नायाब कथन आएंगे वो भी देखने की बात है। जनता भी सब देख रही है, सब सुन रही है, सब गुन रही है, उसको सब समझ में आता है, ऐसी बात नहीं है। ऑपरेशन महादेव से ये लोग अत्यंत व्यथित हैं। सेना के टुकड़ियों और ब्रिगेड के नाम
रुद्र, भैरव और दिव्यास्त्र रखे जा रहे हैं, उससे ये और भी अधिक दुखी हैं। इनका बस चले तो आज ही ये करार कर लें और भारत को इस्लामी राज्य घोषित कर दें। ये बात अलग है कि भारत को इस्लामी राज्य घोषित करते ही इन लोगों का पत्ता कट जाएगा, क्योंकि इस्लामी राज्य में फिर शासक जो है वो इस्लामी ही होगा, राहुल गांधी नहीं होंगे। लेकिन राहुल गांधी को यदि इतनी समझ होती तो फिर बात ही क्या थी। ये कार्य जो ये कर रहे हैं इस समय, जिस प्रकार से जो बातें कर रहे हैं, उससे ये साफ दिख रहे हैं कि ये यदि स्वयं राष्ट्रद्रोही नहीं तो राष्ट्रद्रोहियों के साथ में तो पूरी तरह से खड़े हुए हैं। बहरहाल हम तो अपनी सेनाओं को, सशस्त्र सेनाओं को बधाई देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे तो हम अनेकों बार दे ही चुके, तो आज हम ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए भी हम सभी को बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।